स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। लेकिन उसको मतलब इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी जो थ्योरी है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी में आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये थोड़ी सी थ्योरी करवा दूँ। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सपोज कर लें लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सपोज कर लें एक्स जो है वो उसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, अब देखें, अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 3 अंडर रूट 1। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट का मीनिंग क्या है 1/3। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 1/3 खत्म करना है। मैं क्या करूँगी, बोथ साइड पे क्यूबिंग कर दूंगी। क्यूबिंग करूँगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे पॉजिटिव है 1, यहाँ की क्या हो जाएगा, इट बिकम नेगेटिव। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें इस पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इसका एक रूट जो है वो आपके पास 1 आ गया। सेकंड जो है इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, इस पर आपने क्या लगा देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, कांस्टेंट जो है वो सी होता है। इसमें आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट की तो आपके पास आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, अब ये अंडर रूट -3 है। यहाँ पे देखिए जब रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है तो अंडर रूट -1, यानी इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 जो है वो इक्वल टू होता है आयोटा के। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, आयोटा आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपके पास 3 रूट्स आ गए, एक प्लस माइनस ये 2 ये हो गए और एक 1 है। तो ये आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए इसमें एक नोट है, वी नो दैट द नंबर कंटेनिंग iota are called complex number, so -1 plus under root 3 iota divided by 2, and ये आपके पास जो 2 रूट्स हैं are called complex और imaginary cube root of unity। ठीक है, इमेजनरी नंबर है, इसमें आयोटा आ रहा है तो ये इमेजनरी नंबर है, तो ये इमेजनरी, इसको क्या आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी क्यूब रूट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखें आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आपके पास जो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, एक रूट ये भी आया था ना। अब देखें इसके ऊपर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे और होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो देखें क्या आएगा आपके पास। देखें ये प्लस वाला लिया है रूट, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव वाला लिया है। तो जब पॉजिटिव वाले पे स्क्वायरिंग की और होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग करेंगे 2 पे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई, -2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 4। इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन आया 2 से 2 और 4 का सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखें जब आप उसी 2 रूट्स हैं ना आपके पास, उनमें से आपने प्लस वाले पे जब आपने स्क्वायरिंग की तो आपके पास जो है वो जो सेकंड रूट था जिसमें नेगेटिव साइन था वो आ गया। अब देखिए जब आप नेगेटिव वाले पे स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, हेंस ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कॉम्प्लेक्स इसकी मीनिंग है कि जब आप दो जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं उन पे अगर आप स्क्वायर कर दें तो वो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व करके आया है। ठीक है, तो इस जो फर्स्ट वन है यहाँ पर प्लस वाला जो है उसको आप ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। सपोज मतलब ओमेगा स्क्वायर से आप उसको मेंशन करेंगे, और जो सेकंड वन है उसको ले लेते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, तो ये आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। The sum of all 3 cube roots of unity is 0, that is 1 plus omega square equal to 0। देखें जो आप अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर
प्रीवियस स्लाइड में मेंशन भी है कि उनकी वैल्यू क्या है। इसकी मीनिंग है कि अगर हम तीनों रूट्स को ऐड करें, तीनों रूट जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फर्स्ट स्लाइड में हमने सॉल्व किए थे, उनको हम तीनों को ऐड करें तो वो 0 के इक्वल आता है उसका सम। मीन्स ये 3 रूट थे, इन तीनों को ऐड कर लें। देखिए तीनों को ऐड किया, इसको सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करें, -1 -2 हो गया, +2 -2 बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, √3 iota plus √3 iota both are cancelling to each other, 0 divided by 2 equal to 0। मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आप ऐड करते हो तो वो 0 के इक्वल उसका सम आता है। If omega is equal to this and then omega square is equal to -1 minus √3 iota divided by 2, hence sum of cube root of unity 1 plus omega square equal to 0। ये आपका प्रूव हो गया है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। मीन्स जब आप तीनों को, 3 रूट है ना, तीनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 1 के इक्वल आता है। ऐड करवाते हैं 0 के इक्वल आता है, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 के इक्वल आता है। आप जो है वो देखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें पता है इनकी वैल्यू ये है, और 1 भी है। तीनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को तो आप किसी भी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कराएं वो 1 ही आता है। देखें इसको ब्रेक करें आप, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, इस पर स्क्वायरिंग कर दें, इसको सॉल्व करें, 1 आ गया। मीन्स तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसको आप ऐड करें तो 0, और उनको जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 के इक्वल आता है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये इसलिए इस पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे। देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। तो ओमेगा 4 को ब्रेक कर लें ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, तो ओमेगा क्यूब की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और ओमेगा को मल्टीप्लाई कराएं इक्वल आएगा ओमेगा के। मीन्स ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। इसी तरह ओमेगा 5 को क्यूब और स्क्वायर में ब्रेक कर लें, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 6 को ब्रेक कर लें पावर को तो 1 के इक्वल आ जाएगा। 15 को ब्रेक कर लें 3 और 5 में तो 1 के इक्वल आ जाएगा। 27 को ब्रेक कर लें 3 और 9 में, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू रखेंगे 1 आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें यूटिलाइज होंगे। 4th क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। देखें स्लाइड 1 में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किया था, इसी तरह से इसमें हम फाइंड आउट करेंगे 4th रूट ऑफ यूनिटी। यानी अगर आप पोज कर लें कि x 1 के इक्वल है और उसकी पावर 4 ले लें बोथ साइड पे, तो वो देखिए किसके इक्वल आएगा, कितने 4 रूट्स आएंगे उसके। देखिए इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कि इसको ब्रेक कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, फिर अगेन इस पर फार्मूला अप्लाई करवाएं। तो इसमें से आप जब रूट अप्लाई करेंगे इस पर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, +-1 आएगा, और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 पे जब आप रूट लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। -1 पे जब आप रूट लेंगे तो वो +- आयोटा आएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 आयोटा की इक्वल होता है। तो ये देखें 4 रूट्स आ गए, +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। वी हैव फाउंड दैट द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। अब इन देखें, जब अब इसके प्रॉपर्टी नंबर 1 है सम ऑफ ऑल द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी 0। जिस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो थे, इसके जो रूट्स थे तो उनको ऐड किया था वो 0 आया था, इसी तरह ये भी क्या है 0 हैं। और इनका देखें, और इसका जब आप वो लेंगे, द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। +1 एंड -1 आर द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। देखें इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -1 +1 को ऐड करें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा का ऐड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाएं, बोथ द कॉम्प्लेक्स इमेजनरी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। आयोटा एंड माइनस आयोटा आर कॉम्प्लेक्स इमेजनरी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर ऑब्वियसली कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट समझते हैं ना आप, साइन चेंज कर देते हैं जिसका, तो ये जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। देखिए आपके पास जिस तरह से सम ऐड करेंगे, 4 मतलब 4 रूट है, इनको आप ऐड करें तो 0 आ रहा है। इसी तरह आप इन 4 रूट को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें क्या आएगा, -1 + 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखें -1 + 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 1 आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को माइनस आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दें -1 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। ठीक है, क्या आ जाए बेटा, 1 के कुछ पार्ट्स हैं लेकिन हैं सेम पैटर्न पे। वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिस तरह से कुछ मैंने आपको स्लाइड 1 में करवाया था, आपने अब क्वेश्चन 1 में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी तो नहीं होगा, आपको एक्सप्रेशन दी हुई होगी, नंबर दिए होंगे, उनके 3 रूट्स निकालने हैं। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ 8, देन ओमेगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर 8 की पावर जो है वो, अगर मैं इसको बोथ साइड पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है ना आपने, तो क्यूब रूट का मतलब है 1/3। ठीक है, तो जब मैं बोथ साइड पे 3 लूँगी तो क्यूब इस पे ओमेगा पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह से x इज इक्वल टू 1 था और x क्यूब इज इक्वल टू, मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब फाइंड आउट किया था, x क्यूब इज इक्वल टू 1 लिया था हमने। इसी तरह ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 8 ले लो आप, या डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इस तरह से स्टार्ट करके भी ले सकते हैं। अब ये प्लस का 8 है, यहाँ के क्या हो गया, माइनस का 8। इसको 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है ना क्यूब, तो क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, 2 × 4, 4 × 8। इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, किसी इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया इधर। यहाँ से एक रूट फाइंड आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पर आप क्या कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 है, सी आपके पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। आपको मालूम है हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब फाइंड आउट किया था तो ओमेगा हमने प्लस वाले को लिया था, ओमेगा स्क्वायर हमने माइनस वाला जो यहाँ पे था उसको लिया था। अब देखें 2 जब कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अब देखिए ये प्लस भी है और माइनस भी है, इसको ब्रेक कर लें, प्लस माइनस को प्लस अलग कर लें, माइनस अलग कर लें। तो जो प्लस वाला है वो आपका ओमेगा की इक्वल है, और जो नेगेटिव वाला रूट है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 8 के क्यूब रूट कितने आ गए, मतलब 3 रूट आ गए 8 के। एक कौन सा आया आपके पास, एक तो सिंपल आपके पास 8 आया है, और एक आया है आपके पास 8 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास आप हो गए हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। सेम पैटर्न पे आपके इसी के जो नेक्स्ट पार्ट है वो है। देखिए बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन में पार्ट 2 में वहाँ पे 8 था, यहाँ -8 है। मीन वहाँ पे आपने ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको पूरा, और सेम पैटर्न पे खुद अटैम्प्ट करके देखिएगा, आपको हो जाएगा सॉल्व इंशाल्लाह। इसका देखिए पार्ट 4 बेटा, लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ -27 के आप सपोज कर लें, -27 इधर क्यूब रूट लें आप इसका, बोथ साइड पे क्यूबिंग करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। नेगेटिव है यहाँ पर, इट बिकम पॉजिटिव ऑन अदर साइड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से एक रूट आप फाइंड आउट कर लें, -3 आ गया ओमेगा। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपके पास ये और ये रिजल्ट आएगा। अब इसको भी आप अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, आपको मालूम है ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है और ओमेगा किसके इक्वल है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया है। 3 कॉमन ले लिया, -3, यहाँ -3 कॉमन लिया तो -1 और माइनस यहाँ पे साइन आया, और √-3 का मतलब है √3 आयोटा। ठीक है, तो ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ गई।
और -3 जब यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया। और √-3 की मीनिंग आपको मालूम है, √3 आयोटा होता है, तो वो किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है। तो आपके -27 के जो क्यूब रूट आए हैं वो आए हैं -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। सेम पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है 64 के क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, कल करवाऊंगी मैं व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 8। इसको देखें, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें, आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई थी उसमें से एक प्रॉपर्टी थी आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी जो है आपको हर जगह ज़्यादातर यूज़ करनी होगी। कहीं पे आपको ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 1 + ओमेगा की भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 1 + ओमेगा जो है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। अब देखें ये पावर 8 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सेपरेट कर लिया। सेपरेट की पावर आपने तो इवन पावर थी, नेगेटिव साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव। 256, 8 2 16 हो गया। 16 को ब्रेक कर लें, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब 8 को जब आपने ब्रेक किया, 16 को आपने ब्रेक किया तो 15 और ओमेगा में कर लिया, क्योंकि 15 को जब आप ब्रेक करेंगे 3 और 5 में हो सकता है वो। तो यहाँ पर ब्रेक किया 3 5 15, 3 5 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू से रिप्लेस कर दे, 1 हो गई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 256 ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से देखें पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी, जहाँ पे भी जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है वो हम करेंगे। ओमेगा 28 + ओमेगा 29 + ओमेगा +1 इज इक्वल टू, आपको फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल है। देखिए 28 है तो आपको ज़्यादातर पावर्स को 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। 27 और ओमेगा में ब्रेक कर लिया, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 27 3 9 27 हो गया, ओमेगा एज इट इज़ आ गया। 29 को 27 और 2 में आपने ब्रेक किया, 3 9 27 हो गया। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आया। ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ है वहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। यहाँ पर आ गया आपके पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1। आपको पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, 0 आपने रिप्लेस कर दिया। सेम पैटर्न पे देखें, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो आपको मालूम है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर आप इसको इस वैल्यू को इस तरीके से लिखें 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो जब -2 ओमेगा स्क्वायर को आप + ओमेगा स्क्वायर के साथ सॉल्व करवाएंगे तो - ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे 1 ओमेगा, इसको 1 एज इट इज़ आ गया, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। जब आप इसको ब्रेक करेंगे -2 ओमेगा और + ओमेगा को सॉल्व करेंगे तो आपके पास - ओमेगा आएगा। इससे इसको रिप्लेस करने का मकसद क्या था कि मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हुआ। इसको और इसको सॉल्व करवा लें तो ये हो जाएगा 2 2 4 -4 ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर क्यूब हो गई। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 4। इसका पार्ट 4 देखें, ये एक्सप्रेशन √-3 आयोटा इसका मीनिंग है। तो ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा की पावर 7, और ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई इधर, ये हो गया 7, ये हो गया 14। और आपको मैंने बताया कि आप जब भी पावर ब्रेक करोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 में करेंगे। इसको ब्रेक कर लें 6 और 1 में, और इसको ब्रेक कर लें 12 और 2 में। इसको ब्रेक कर लिया 3 और 2 में, और 12 को 3 और 4 में, और जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास ओमेगा डॉट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लें इसकी, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट क्या आया, -1।
सेम पैटर्न पे आपने पार्ट 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ओमेगा माइनस पाई एज इट इज़ आपके पास है, इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देखें, अब इन दोनों में से कॉमन ले लें ओमेगा वाई। जब ओमेगा वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपके पास आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे आपने वैल्यू रिप्लेस की -1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये देखें फार्मूला बन गया a माइनस बी होल क्यूब, उसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ओमेगा क्यूब माइनस वाई क्यूब, मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया आपके पास। राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। सेम पैटर्न पे आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।